प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम प्रश्न उत्तर कक्षा 7 विषय संस्कृत किताब दीपकम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे और साथ ही साथ मैं उन्हें आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पद्वेन व उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद या दो पद या वाक्य में उत्तर लिखिए। क पर्वतराजः कः, पर्वतराज कौन है? उत्तर हिमालयः, हिमालय। ख समुद्रः कस्यः चरणौ प्रक्षाल्यति, समुद्र किसके चरण धोता है? उत्तर भारत मातुः, भारत माता के। ग त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, तीन रंगों वाला झंडा कहाँ लहराता है? उत्तर भारतवर्षे, भारतवर्ष में। घ ध्वज स्थितः केशरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति, झंडे में स्थित केसरिया रंग हमें क्या कहने को प्रेरित करता है? उत्तर बलिदानम, बलिदान। ड़ कृषक बांधवः भारत भूमिन कह सिंचन्ति, किसान बंधु भारत भूमि को किससे सींचते हैं? उत्तर परिश्रमेण, परिश्रम से। च केशाम ध्वलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, राष्ट्रध्वज के बीच में किसका उज्जवल यश चमकता है? उत्तर वीराणाम, वीरों का। छ सूर्यः कम विना नित्यम संचरति, सूर्य बिना किसके प्रतिदिन चलता है? उत्तर विरामन विना, बिना विराम के। दूसरा, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क पवित्रः नगः कः, पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं? उत्तर पवित्रः नगः गंगा यमुना गोदावरी च सन्ति, पवित्र नदियां गंगा यमुना और गोदावरी हैं। ख विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति, विभिन्न क्षेत्रों से लोग किस लिए आते हैं? उत्तर विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः दर्शनार्थं तीर्थक्षेत्राणि आगच्छन्ति, विभिन्न क्षेत्रों से लोग तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। ग धर्मचक्रम कम भावम बोध्यति, धर्मचक्र कौन सा भाव प्रकट करता है? उत्तर धर्मचक्रम धर्ममाग्रे गतस्य भावम बोध्यति, धर्मचक्र धर्म के मार्ग पर चलने का भाव प्रकट करता है। घ कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथन सिंजाता, किसानों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हुई? उत्तर कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि समृद्धा जाता, किसानों के परिश्रम से भारत भूमि समृद्ध हुई। ड़ विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतवासियों ने यश प्राप्त किया? उत्तर विज्ञानस्य क्षेत्रेषु अंतरिक्षे चिकित्सायाम अभियांत्रिक्याम च भारतीय यशः प्राप्तम, विज्ञान के क्षेत्रों में जैसे अंतरिक्ष, चिकित्सा और अभियांत्रिकी में भारतवासियों ने यश प्राप्त किया। च अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सब कौन सा गीत गाते हैं? उत्तर अन्ते सर्वे वंदे मातरम इति गीतम गायन्ति, अंत में सब वंदे मातरम गीत गाते हैं। तीसरा, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, रेखांकित शब्दों के आधार पर उदाहरण अनुसार प्रश्न बनाइए। उदाहरण, यथा अस्माकं वत्सला भारत माता, हमारी भारत माता वत्सला है। प्रश्न, केशाम वत्सला भारत माता, भारत माता किसकी वत्सला है? क समुद्रः भारत मातुः चरणौ प्रक्षाल्यति, समुद्र भारत माता के चरण धोता है। प्रश्न, कः भारत मातुः चरणौ प्रक्षाल्यति, कौन भारत माता के चरण धोता है? ख जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति, लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूल को ललाट पर लगाते हैं। प्रश्न, जनाः किम ललाटे स्थापयन्ति, लोग क्या ललाट पर लगाते हैं? ग वीरः भारत मातुः सर्वदा सेवान कृतवन्तः, वीरों ने भारत माता की सदा सेवा की। प्रश्न, के भारत मातुः सेवान कृतवन्तः, कौन भारत माता की सेवा करते हैं? घ
जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति। जय हो किसान ऐसा कहने को हमें प्रेरित करता है। प्रश्न, अस्मान् किम वक्तुम प्रेरयति, हमें क्या कहने को प्रेरित करता है। ड, नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। प्रश्न, का कष्टानि सहमाना प्रवहति, नदी कष्ट सहकर बहती है, कौन कष्ट सहकर बहती है। च, वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः, हम गौरव बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। वयम किम अर्थम प्रयत्नं कुर्मः, हम किस लिए प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगले में हमें लिखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आइए लिखते हैं। क, चरणम चरणौ चरणानि द्वितीय विभक्ति। ख, नदी नघो नगः प्रथमा विभक्ति। ग, ललाटे ललाट्यो ललाटेषु सप्तमी विभक्ति। घ, देशाय देशाभ्याम देशेभ्यः चतुर्थी विभक्ति। ड़, चक्रम चक्रे चक्राणि प्रथमा विभक्ति। च, वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकेः तृतीय विभक्ति। छ, अहम आवां वयम प्रथमा विभक्ति। ज, विज्ञानस्य विज्ञान्योः विज्ञानां षष्ठी विभक्ति। तो दोस्तों इनको आप लिख लेना। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी मातृभाषा, प्रांतीय भाषा, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों इसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, चलिए देखते हैं। भारत भूमौ पवित्रः नगः प्रवहन्ति, हिंदी में भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। ख, भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते, हिंदी में भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभा देता है। ग, भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते, हिंदी में भारत भूमि में श्रेष्ठ पर्वत स्थित है। घ, राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णः सन्ति, हिंदी में राष्ट्रध्वज में केसरिया सफेद और हरा रंग होता है। ड़, वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हमने भारत में जन्म प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों का विभक्ति और वचन लिखना है हमें। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों पहला है भारत माता, प्रथमा विभक्ति ही एक वचन। उसी प्रकार नगः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ग, ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचन। घ, तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ड़, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। च, बलिदानम द्वितीय विभक्ति एक वचन। छ, कृषि बल बांधवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ज, अस्मान् द्वितीय विभक्ति बहुवचन। झ, क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दोस्तों अगले प्रश्न में हमें लिखना है पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थानों में भरिए। तो दोस्तों क्रियापद हैं विलसति, शोभते, प्रवहन्ति, स्थाप्यन्ति, प्रेरयति, गायन्ति, आगच्छन्ति, सहमाना, कुर्मः, बोध्यति, प्राप्तवन्तः, कृतवन्तः, शोभते। तो दोस्तों आप इनको लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए क्रियापदों का हमें 3 पुरुषों में लिखना है और 3 वचनों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला हमें दिया गया है भवति, तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत्, भवामि भवावः भवामः। अगला अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अगला हमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इच्छामः, तो पहले आएगा इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। दोस्तों अगला हमें दिया गया है आगच्छन्ति, तो यहाँ पे आएगा आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सारे प्रश्नोत्तर यहाँ पे समाप्त कर लिए हैं। प्रथम पाठः वंदे मातरम से, और हमने इस अध्याय को पहले ही पढ़ लिया है जिसमें मैंने आपको इसको हिंदी में समझाया है एक एक लाइन को। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न उत्तर भी आपको समझ आए होंगे और आपके काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों NCERT हिंदी ट्यूटर को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।